हाय गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई गाइडेंस भगवान ने आपके लिए ज़रूर रखी होगी। ठीक है, यहाँ पे जब आएंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है एंड ऑल। सो ओके, सो हम कार्ड को पुल अप करते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से देखने की कि आपके आने वाले टाइम पे आपका करियर कैसे रहने वाला है। टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक जेंडर और जोडिएक साइन के लिए नहीं है। ठीक है, और जॉब में आपको सक्सेस मिलेगी। आपको बिजनेस करना चाहिए। कई लोगों का ये होता है कि भाई हम बिजनेस करें जॉब करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। सो ओके, पहले मैं 5 कार्ड लूँगी इसको एलैबोरेट करेंगे, देन विल टेक अ नेक्स्ट I'm sorry, we'll take a next set of cards, right? सो जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम रेशमा है, रेशमा राणा, और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ के लिए। सो आने वाले टाइम पे बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप रीडिंग्स को पूरा देखें, जो भी कोई भी रीडिंग देखते हैं। ठीक है, एंड मैं ऑलमोस्ट कार्ड ऑफ द डे डालती ही हूँ, ताकि अगर कोई अपना दिन शुरू कर रहा है तो उसके पास उसके लिए गाइडेंस हो, पहले से पता हो कि मेरा आज का दिन कैसे जाने वाला है। चलिए हम रीडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि हम करियर की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं और सक्सेस की बात कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें देख के कि आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी जॉब को लेके, हो सकता है अपने बिजनेस को लेके। बहुत जल्द आपके पास शायद कोई प्रपोजल आने वाला है। ठीक है, वो अदर स्टेट में भी हो सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको हो सकता है डील के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़े वहाँ पे। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है तो बाहर जाने की भी ट्रिप्स लगने के चांसेस है, क्योंकि मतलब बट ऑब्वियस है ना, डील कंप्लीट होने से पहले जो ओनर्स होते हैं या जो भी वहाँ का जो डील जो आपको दे रहा हो उन सबसे मिलना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वो हो सकता है पॉसिबिलिटी। मुझे लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या कोई हो सकता है आपका पार्टनर है, लेडी रिलेटेड, उनका थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। शायद ओवर इन्वॉल्वमेंट है चीज़ों में, बिजनेस के मैटर्स में, या जॉब में कोई सीनियर हो सकता है जो आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, नहीं चाहता आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छे से हो, पीएमएस अच्छे से हो, या आपको प्रमोशन मिले, अच्छा पैसा मिले। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। उनकी तरफ से मुझे थोड़ा सा नेगेटिविटी लग रही है। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। बट आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, जिन लोगों को भी जॉब नहीं मिली है तो आपको अपना फोकस इसीलिए रखना है पूरा। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ना वो लाइक उस पर उतना काम नहीं कर रहे हो आप। देखो, अगर आपको जॉब चाहिए तो देखो उसके लिए आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उस इंटरव्यूज़ के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना सीवी पोस्ट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, कंसल्टेंसी से बात करनी पड़ेगी। देयर इज सेवरल वे आउट, राइट? तो यू हैव टू सी द वे आउट्स। वे आउट्स क्या है? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आने वाले टाइम पे देखो विजय आपके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेगी, आपकी विजय तो होगी, आप खुश तो होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ लोगों की हो सकता है शादी भी रुकी हो इस चीज़ को रिलेटेड कि फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। तो जब आपके फाइनेंसेस बढ़िया आप कर लोगे, अच्छे हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है शादी भी ओके होने की आपकी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने प्रीवियस लाइक अपनी जॉब में या कोई भी बिजनेस अगर आपने करा है जिस पैटर्न से आप चला रहे हो, तो डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई उस पैटर्न को चेंज करो। और अगर आपको लगता है कि आप कभी कहीं पे फेयर नहीं हो तो अपनी फेयरनेस को दिखाओ। ठीक है, फेयर रहो। और ये सपोर्ट का नंबर है, तो बेसिकली आपको लोगों के साथ मिल के सबको जान के काम करना है, बट किसी के बहकावे में नहीं आना। राइट, आपको अपनी भी पूरी अकल लड़ानी है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना। तभी आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। सो सेकंड सेट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, आप रीडिंग पे बने रहिए कि कहीं ना कहीं देखिए गाइडेंस मिले, आपको पता चल पाएगा आपको क्या करना है, आप कहाँ पे आपकी जो लाइक कमी कहाँ पे रह जा रही है, तभी आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, तो वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जब तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्यार देंगे उतनी अच्छी हम रीडिंग बनाएंगे। और प्लीज़, मैंने हमेशा अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ भाई, जिस तरह की रीडिंग आपको देखनी हो ना, ठीक है, हर कोई बंदा पेड रीडिंग नहीं ले सकता। तो आप अब मुझे एक कलेक्टिव भी आप बता सकते हो। कलेक्टिव एनर्जी में कुछ ना कुछ 60-70% आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा यार। ठीक है ना? सो देखिए, फिर वही कार्ड आ गया मेरे पास। मुझे लग रहा है कि पैसों की ज़रूरत बहुत है, आप कमाना बहुत चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बहुत काम करो। बट वही है कि यार आप जितना पैसा आपके पास है ना अभी, आप उससे संतुष्ट नहीं हो। ठीक है, आप संतुष्ट क्यों नहीं हो? चाहते तो आप कमाना, एक तो आपको डायरेक्शन नहीं पता। अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, उसको पता नहीं है मुझे किस तरह का बिज़नेस करना है भाई। ठीक है, तो पहले तो अपने माइंड में वो क्लैरिटी लाओ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बिज़नेस अगर आप कोई भी करना चाह रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि
आपको उसके बारे में ए से लेके जेड तक की सारी नॉलेज होनी चाहिए। अपने साथ कोई एक ऐसा बंदा, एक गुरु टीचर होना चाहिए, ज़रूर रखना, या कोई ऐसे अपने कंपटीटर जो आपके होंगे उस इंडस्ट्री के, जो भी आप करना चाहते हो। सपोज़ आप एक क्लोथ्स का ही बिज़नेस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो कोई ऐसा कंपटीटर, उसकी स्ट्रैटेजी देखो वो कैसे करता है, कैसे प्रमोशंस करता है, कैसे मार्केटिंग करता है, कहाँ से वो अपना सामान का लॉट उठाता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाह रहे, सिर्फ एक बना हुआ कपड़ा लेके बेचना चाह रहे हो, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ ये। देखो, आपको जितनी अच्छी नॉलेज उस चीज़ की रहेगी ना, उतना ही अच्छा आपका बिजनेस जाने वाला है। तो नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए, राइट। और राशियाँ देखो, यहाँ पे मुझे मेष राशि, सिंह राशि, और मुझे वर्गो राशि और स्कॉर्पियो, ठीक है, ये राशियाँ मुझे स्पेसिफिकली दिख रही हैं। तो आप इनमें से, तो आपकी जितना आपका अच्छा रहेगा ना, उतना ही आप ऊपर की तरफ जाओगे। मतलब यू आर लाइक अ पर्सनैलिटी, आप ऐसी एक स्टार पर्सनैलिटी बन जाओगे। देखो, मेजर अरकाना का कार्ड हमारे पास यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आएगा। स्टार पर्सनैलिटी बन जाओगे, जिसके साथ लोग कोलैबोरेट होना चाहेंगे, जिसके साथ लोग काम करना चाहेंगे। अगर आप एज ए टीम मेंबर अभी काम कर रहे हो, तो आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करो, स्किल्स को शार्पन करो, नए कोर्सेज सीखो, ठीक है। नई, अगर आईटी फील्ड में हो तो क्या डेवलपमेंट आजकल मार्केट में चल रहा है, किस तरह की ज़्यादा चीज़ें आ रही है, किस चीज़ में। आजकल तो AI ML ब्लॉकचेन वगैरह का ज़माना आ गया है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आप सीख सकते हो, साइबर सिक्योरिटीज़ वगैरह होंगी, ठीक है, वो वाली चीज़ें हैं। तो वो अगर देखो आप करते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ऐसी एक स्टार पर्सनालिटी बन जाओगी, पीपल विल लव टू वर्क विद यू। आपका जो दिमाग है ना, बुद्धि, दैट इज़ वेरी शार्प, बहुत शार्प है, और आप इसको जितना चाहो उतना एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई रिलेशनशिप में भी अच्छा नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ फाइनेंसेस एंड ऑल, तो फाइनेंसेस आपके बहुत बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, ना प्यार की कमी होगी, ना पैसे की कमी होगी, इन शॉर्ट ये समझ लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शनि मतलब हमारे पास देखिए 8 नंबर का कार्ड है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है। शनि बता रहा है कि भैया एक सीधे ढंग से पैसा कमाओगे आप, ठीक है, और मगर मेहनत बहुत करोगे, और उसका पूरा पूरा लाभ भगवान आपको देगा। तो कोई लोग अगर जॉब ढूंढ रहे, एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे, एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, पेंटर हो सकते हैं, कोई हाथ का काम करने वाला कोई चीज़ हो सकती है आपकी, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। कोई ऐसी क्रिएटिविटी वाला काम है, तो थोड़ा हो सकता है घर से थोड़ा सा दूर मिले। और बहुत स्टेबिलिटी, मतलब मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट में रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी रही है, बट फ्यूचर आपका बहुत ही सॉरी, पास्ट आपका बहुत अनस्टेबल रहा है, तो फ्यूचर बहुत स्टेबल दिख रहा है मुझे, राइट, बहुत स्टेबल। तो इस चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि शायद आपने अपनी फैमिली को आपको लेके कहीं और जाना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। शायद आपकी उस एरिया में जहाँ भी, या फिर आपका हो सकता है जन्म स्थान हो, जहाँ पे मतलब जैसे सपोज़ मैं नोएडा रहती हूँ, तो मैं नोएडा में ही जॉब कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नोएडा से बाहर कभी सोचा ही नहीं। नोएडा बेसिकली एडजस्टिंग टू दिल्ली है। अगर कोई दिल्ली एनसीआर कोई रहता होगा तो उसे नोएडा पता होगा। तो क्या नाम है इसका, मेरे को अगर बैंगलोर में कोई अच्छी जॉब मिल रही है, बट मैं वहाँ की ऑप्ट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड, यार नोएडा में उतनी अच्छी जॉब नहीं मिल रही जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से मुझे पैसा मिलना चाहिए, मेरा करियर ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, तो हो सकता है मैं बैंगलोर की ऑप्ट कर दूँ वहाँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप थक जाओगे बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रबलेंस है आपकी लाइफ में, आप उतना अचीव नहीं कर पा रहे हो, उतना कमा नहीं पा रहे हो, फ्रेंड्स बहुत आगे चले गए, थोड़ा सा आपके अंदर इनसिक्योरिटी, थोड़ी सी शर्म है, तो जॉब चेंज करने की भी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी मुझे दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी अभी जॉब में हैं उनकी बात कर रही हूँ, राइट। बट काम तो देखो करना पड़ेगा। जिन्होंने जॉब नहीं जिनको नहीं मिली है, उनको जॉब मिलने के आसार हैं पूरे पूरे, ठीक है। बट यार हाथ पैर मारो, खाली बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो मुझे लग रहा है पास्ट में अगर कोई बिजनेस में आप अगर थे, ठीक है, तो कोई एक नेगेटिव पार्टनर क्या बोलूँ, एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ आपकी जमी नहीं, सारे विचार मतलब आपके मिले नहीं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों को धोखा भी मिला हो, तो धोखा मिल गया है। और इतना शायद आपने पेपर वर्क के थ्रू काम नहीं करा था इस बार, तो वो सारा का सारा जो कर्जा वर्जा था, जो डेप्ट था, वो सब कुछ आपके सर पे आ गया, क्योंकि फ्रंट वैल्यू आप ही थे, वो बैक में काम कर रहे थे, दो वो आपके पार्टनर थे, वो चले गए आपको छोड़ के। अब क्या है कि सारा का सारा वो चीज़ आपको उठानी पड़ रही है। मुझसे आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, आपकी चीज़ें ख़राब हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक दुख और एक धक्का मिल चुका है, कि जिसके साथ आपने काम किया था उसने आपके साथ धोखा कर दिया है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि आप रिलेशनशिप भी ठीक से कैरी नहीं कर पा रहे हो, ना अपने पार्टनर को बता पा रहे हो, ना कुछ, ठीक है। तो
अभी कोई बंदा एक ऐसा देख रहा है जैसे सपोज़ कोई लड़की ही देख रही है, ठीक है? और उसका पार्टनर उससे बात नहीं करना, तो आपके लिए भी ये रीडिंग यूज़फुल है ताकि आप उनकी प्रॉपर चीज़ें समझ पाओ कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? और लाइफ में बहुत ही अभी ब्लैकिश थिंग्स चल रही है, ब्लैकिश एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सैडनेस है आपकी लाइफ में अभी। एंड फेस वैल्यू बहुत ख़राब हुई है आपकी मार्केट में। जिन लोगों के साथ आपका अच्छा उठना बैठना था, दे डोंट वांट टू वर्क विद यू नाउ, हाँ, बिकॉज ऑफ दिस पार्टनर एंड ऑल। उन्होंने बहुत दे चीटिंग ऑन यू, राइट? सो भगवान डिवाइन ही कहना चाहता है, आगे अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या इस बिज़नेस में भी आप कोई पार्टनर चाहते हो, आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है, तो प्लीज़ आप सब चीज़ें पेपर्स में करो और किसी ऐसे बंदे को साथ लेके चलो जो कि हर चीज़ की नॉलेज रखता हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगेन मुझे एक ऐसा कार्ड मिला है जिसमें कि मुझे लग रहा है कि आपका एक्सपेंशन होगा। कुछ लोगों के इस बीच में क्या होगा, शादी वादी का प्रपोजल आ सकता है, बिकॉज यू आर इन टू गुड पोजिशन। आप शायद उसी का इंतज़ार कर रहे थे अभी। एक एक अब्रॉड ट्रिप या कोई दूसरी ट्रिप्स आपकी हो सकती है जिसमें कि बेसिकली आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट या किसी चीज़ की साइनिंग, या फिर हो सकता है आप रिलोकेट करो, एक अच्छी जगह आपको जॉब मिल जाए, या फिर हो सकता है कंपनी वाले एक पार्टी थ्रू करे आपके लिए कि बीइंग अ न्यू ज्वाइनिंग होता नहीं है सब, ये भाई हमारे एक ऑफिस की न्यू ज्वाइनिंग है ना, सो ऐसा वाला माहौल भी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ सकता है, वो भी मुझे दिख रहा है, राइट? सो और कार्ड निकाल के मतलब जितनी डिटेल हो जाए यार उतना बढ़िया है। आप लोगों को क्लैरिटी मिलती है, मुझे तो उसी में खुशी आती है। बट बस थोड़ा सा, बस यही थोड़ा सा क्या बोले, थोड़ा प्यार का लालच रहता है कि यार एटलीस्ट थोड़ा सा हमको भी कोई समझे, हमको भी लाइक करे, चीज़ों को हमें बताए, तो थोड़ा गाइडेंस मिलती रहती है आप लोगों की तरफ से कि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है ना। किसी को लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, किसी को फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। तो अगर आप थोड़ा मुझे बताएंगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। अदरवाइज़ तो फिर मेरे माइंड में जो मुझे डिवाइन गाइड करता है मैं उस तरह की रीडिंग्स बना लेती हूँ। मुझे लग रहा है ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह थी, कोई लेग पुलिंग आपकी कर रहा था, आपको पहले इनिशियल्स में आपको पता नहीं था, बट शायद आपको पता चल गया, उन्होंने आपने उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग कर दिया। हो सकता है वो जॉब छोड़ के चले गए हो सकता है उन्होंने बिल्कुल अपने रास्ते बदल दिए हैं। तो कहने का मतलब है आपकी बहुत ही विन पोजिशन है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं उतना कमा नहीं पा रहा जितना कि मैं डिज़र्व करता हूँ चीज़ों को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है मेरे सर पे, बट पता नहीं चीज़ें कब होंगी, और अपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी गो वेरी स्मूथली। बहुत जल्दी आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे, जो आपने सोचा था वो चीज़ आप मुकम्मल कर पाओगे। आप में वो पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हो। बट थिंग यह है कि आपको स्टेप नहीं, आपको एक तो स्टेप लेना है, ठीक है? अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आइए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और डेफिनेटली आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए बाहर जाना चाहता है विदेश में, कुछ चीज़ें प्लान कर रहा है, कोई मकान लेना चाह रहा हो अपने के लिए अपनी मेहनत से, तो डेफ़िनेटली आपको वर्क फ्रंट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप मकान दुकान सब कुछ ले सकते हो। आप में बहुत स्ट्रेंथ है चीज़ों को लेके ना, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, तो आप एक्शन ले सकते हो, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो। बट मैं ये कहूँगी कि कैलकुलेटिव ले सारा का सारा। एक आने वाले टाइम पे आपकी वो स्टेज हो जाएगी, कुछ लोग गाड़ी लेना चाह रहे होंगे, गाड़ी ले सकेंगे। एक होता है ना कि मतलब बहुत अच्छा बढ़िया, ज़्यादातर मुझे लग रहा है बिज़नेस सेटअप आप कर पाएंगे, पैसा मकान दुकान सब कुछ होगा आप में। बट मैं ये कहना चाहूँगी थोड़ा सा ध्यान आप अपने अध्यात्म की तरफ भी रखो, एक ह्यूमैनिटी की तरफ भी रखो। जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद ज़रूर कीजिए, भगवान आपको और देगा, ठीक है? शनि का जैसे नंबर आए थे पीछे हमारे पास 8-8 मैंने दिखाया था, तो आपको 4th क्लास वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे हमारे स्वीपर हो गए, काम वाली बाई हो गई, सड़कों में जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, कई लोग जैसे भीख मांगते हैं, चौकीदार हो गए, इन लोगों की बहुत सेवा कीजिए आपसे जितना बन पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब हज़ार रुपये का सामान उन्हें दो, आपको लगता है आप बिस्किट्स वगैरह उन्हें दे सकते हो, चॉकलेट दे सकते हो, तो शनि बहुत खुश होता है, और शनि जब खुश होता है तो आपकी करियर में तरक्की होती है, ठीक है? तो उससे आपको पैसा मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, आपके लिए भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में पॉजेस है, बंधा पड़ा है, और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा अपने वो फ्रंट में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई प्यार को प्यार तक रखो, प्रोफेशनल प्रोफेशनल होता है, दोनों चीज़ों को मिक्स मत करो, एक साथ करो। और साथ में जैसे कि मेरे पहले ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके थे, तीसरा कार्ड भी यही कहता है कि आने वाले टाइम पे शादी हो सकती है आप लोगों की, बिकॉज़ आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो गए, आप में आपको मतलब आप वो वाली पर्सनैलिटी बन जाओगी कि आपको कोई ना नहीं कह पाएगा। आप एक ड्रीम पार्टनर होंगे किसी के लिए, हर तरह से, देखने में, पैसे में, एजुकेशन में, ठीक है? सो मतलब ऐसा जिसको दुनिया जानती होगी। सो इट्स
very important, very fruitful, and that positive reading for you. So pleज़ गाइज इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और मुझे ज़रूर नीचे आप बताइए कि आप किस तरह की रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल कोशिश करूँगी आपके लिए वो रीडिंग बनाने की, राइट। थैंक यू सो मच, बाय।